हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बिस्वाल के चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज आज द बिस्वाल और आज मेरे साथ मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू करवाने वाली हूँ जिन लोगों ने भारत का नाम ही रोशन किया, ना कि भारत का नाम रोशन किया बल्कि बहुत से लोगों को जीने का एक नया तरीका भी सिखाया। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। ये इंसान जब पैदा हुए थे तो तब ये ब्लाइंड थे, यानी कि अंधे थे, और इनके माता पिता को लोगों ने कहा कि आप इन्हें मार दो, इनका कोई काम नहीं है इस दुनिया में, ये यूजलेस है। लेकिन आगे जाकर इनको पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी बढ़ी और उसके बाद इन्हें बहुत मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। 10th क्लास पे 90% मार्क्स के साथ पास होने के बाद इन्हें 12th में कोई भी आंध्रा में जितने भी स्कूल थे इन्हें एडमिशन देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। कोर्ट में अपनी हक की लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें एक स्कूल में बहुत मुश्किल से एडमिशन मिल भी गया। उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से 12th में अपने आप को रेडी करने के बाद ये IIT में पढ़ना चाहते थे, लेकिन इंडिया का कोई भी IIT इन्हें लेने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो इन्होंने USA की एक बहुत ही जाने माने फेमस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, MIT में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत के पहले ब्लाइंड स्टूडेंट ऐसे बने जिनको MIT में एडमिशन मिला। MIT में अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, ये चाहते तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी में नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भारत वापस आकर दिव्यांग लोगों की मदद करने की सोची और इन्होंने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की। बोलांट इंडस्ट्री में इन्होंने दिव्यांग लोगों को जॉब देना स्टार्ट किया। इन्होंने दिव्यांग लोगों को अपने पैर पे खड़े होने का एक नया तरीका सिखाया, जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया। इनका नाम है श्रीकांत बुल्ला। तो गाइस चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी में आपने इन चीज़ों के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सल और एमसिल। इन सब चीज़ों के बारे में हम सब ने सुना तो है, लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ये सारी कंपनियां, ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी ओन करती है, एक ही इंडस्ट्री ओन करती है। उस इंडस्ट्री का नाम है पेडिलाइट। पेडिलाइट कंपनी के ओनर, पेडिलाइट इंडस्ट्री के ओनर मधुकर पारेख जी हैं। मधुकर पारेख जी इंडिया के 70th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन होने के बाद इनकी जो नेटवर्थ है वो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप सबको ये सब सुन के लग रहा होगा कि मधुकर पारेख जी खानदानी रईस होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मधुकर पारेख जी ने एक समय में मधुकर पारेख जी की ज़िंदगी में ऐसा था जब वो मुंबई की एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ पियोन का काम करते थे, और उनकी परिश्रम के बाद आज वो जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कष्ट की वजह से पहुँचे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, इसलिए आज वो इस मंजिल तक पहुँच चुके हैं। आज हमारी इस स्टोरी से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हर एक काम को बड़े की तरीके से शुरुआत करना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस काम की शुरुआत तो करें और जी जान लगाकर उस काम को पूरा करें, तभी जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को क्यों गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? सिर्फ और सिर्फ उनकी क्रिकेट स्किल्स की वजह से नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की सबसे जो बड़ी बात है जिसकी वजह से उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है वो है वैल्यूज। आज हम आपको इस बात को एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहते हैं। 1996 में वर्ल्ड कप के दौरान बहुत से टैबेको, अल्कोहल और सिगरेट इंडस्ट्रीज क्रिकेटर्स को अप्रोच कर रही थी उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनके स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने उन टैबेको और सिगरेट कंपनीज के स्टिकर्स को अपने बैट पे लगाकर खेला, और उससे उनकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी बहुत हो जा रही थी और उनकी जो उस टाइम की जो सेल थी वो बढ़ गई थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे उस समय के जिन्होंने पूरी साफ तरीके से मना कर दिया कि वो किसी भी सिगरेट या टैबेको कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि सचिन तेंदुलकर की वैल्यूज कितनी हैं। आज हमारी द बिस्वाल की टीम की तरफ से हम सचिन तेंदुलकर को एक सल्यूट करना चाहते हैं। सच में सचिन तेंदुलकर बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिटेक्टिव्स के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट हम में से ऐसे बहुत से लोग ये भी हैं जिन्होंने डिटेक्टिव्स की बहुत सारी मूवीज देखी होगी, लेकिन
आपने कभी वुमेन डिटेक्टिव के बारे में सुना है, लेडी डिटेक्टिव के बारे में सुना है? हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लेडी डिटेक्टिव के बारे में सुना है। आज हमारी ये जो स्टोरी है ये भारत की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव के ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव रजनी पंडित जी के बारे में। रजनी पंडित जी को इंडिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का खिताब भी मिला है। रजनी जी ने आज तक 80,000 केसेस सॉल्व किए हैं। आप सबको लगता होगा कि वो आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं उनके लिए आसान रहा होगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस सफ़र में उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़े, लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ी। जैसे कि लोग कहते थे कि ये जो जॉब है ये वुमेन्स के लिए नहीं बनी, ये लेडीज़ के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ी और उनकी इस मुकाम के पीछे उनका सबसे बड़ा जो हाथ है जिनका, वो उनकी माँ का हाथ है। उनकी माँ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। रजनी जी को बचपन से ही स्पाई नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था और आज इसीलिए वो चाहती थी कि वो एक डिटेक्टिव बने। रजनी जी ने 1991 में अपना एक खुद का ऑफिस खोला और केसेस सॉल्व करना शुरू किया। आज रजनी जी आखिरकार 80,000 केसेस सॉल्व कर चुकी हैं और उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का खिताब भी मिला है। आज रजनी जी बहुत सी ऐसे वुमेन्स के लिए प्रेरणा बन के खड़ी हुई हैं, बहुत से ऐसे वुमेन्स के लिए मिसाल बन के खड़ी हुई हैं जो वुमेन्स अपनी फील्ड्स में जा नहीं सकती हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। आज उन वुमेन्स को हौसला मिला है रजनी जी की कहानी सुनकर कि वो भी अपनी किसी ना किसी जो भी फील्ड में वो जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद भारत की और एक बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पे जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। 11 जुलाई यानी कि आज शिरीषा रिचर्ड बेंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के एक स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में अंतरिक्ष की यात्रा में जाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शिरीषा वर्जिन गैलेक्टिक की वाइस प्रेसिडेंट भी है और 6 साल के समय में इतनी बड़े मुकाम पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए, आज हमारी द बिस्वाल्स की टीम की तरफ से हम शिरीषा को बेस्ट ऑफ लक जताना चाहते हैं और आप भी शिरीषा को बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कहिए कमेंट सेक्शन में जाकर।